Hello students, now solve 4.3 question number 4. We have to solve question number 4 for class 9th mathematics chapter 4 linear equation in two variables. Question number 4 is the taxi fare in a city as follows. Taxi fare in a city as follows. किस तरह से फेयर लेते हैं टैक्सी का, इसमें गिवन है क्या है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. For the first kilometer, the fare is ₹8 and for subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. It means अगर आप केवल 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको ₹8 पे करना है। मीन्स अगर आप टैक्सी पे बैठ गए और कुछ दूर गए तब भी आपको ₹8 पे करना है, ये फिक्स चार्ज है। टैक्सी पे बैठ गए, कुछ टाइम बाद आप उतर गए तभी आपको ₹8 पे करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं इसमें। एंड आफ्टर दैट ₹5 पर किलोमीटर, और उसके बाद फिक्स चार्ज के बाद क्या लेना है, ₹5 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के चार्ज कितना है, ₹8। उसके बाद जितना आप जाएंगे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद उतना पर किलोमीटर ₹5 देना है। एंड गिवन टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, distance covered as x kilometer and total fare charged, total fare ₹y. Write a linear equation in two variables. Write a linear equation in two variables for this information and draw its graph. First of all we have to form a linear equation. After that graphical represent करना है and finally from the graph calculate the fare फॉर ₹5 किलोमीटर। अगर कोई 5 किलोमीटर टैक्सी पे डिस्टेंस कवर करे तो उसको कितना फेयर पे करना पड़ेगा, कितना चार्ज इसके ऊपर लगेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर। सेकेंड थिंग एंड फेयर चार्ज इज इक्वल टू ₹y। अगर कोई x किलोमीटर गया है तो उसको ₹y पे करना पड़ा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सपोज कर लो कोई 4 किलोमीटर गया, ध्यान दिए यहाँ पे, जब 4 किलोमीटर कोई जाएगा तो क्या होगा, फॉर फर्स्ट किलोमीटर उसको ₹8 पे करना पड़ेगा। फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8। आफ्टर दैट ₹5 पर किलोमीटर। अगर वो 4 किलोमीटर गया तो आप 1 का पे कर दिए, ₹8 कितना मिलेगा, कितना बचा हुआ है, 3 किलोमीटर का पे करना है। तो क्या हो जाएगा 3 × 5, ₹5 पर किलोमीटर। मीन्स क्या हो गया ये 8 + 15 दैट इज 23। मीन्स हम क्या किए, पहले 1 किलोमीटर का अलग पे कर दिए, उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद जो डिस्टेंस बची हुई है 4 - 1 3। मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 - 1, क्या लिखा है 4 - 1 × 5। तो क्या बन गया 3 × 5 15। तो इस तरह से इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर है, इसका मतलब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले आपको फर्स्ट किलोमीटर का पे कर दिए ₹8। कितने किलोमीटर बच गए, x थे तो x - 1 हो गया। 1 किलोमीटर ऑलरेडी वी हैव पेड, तो कितना बचेगा x - 1 किलोमीटर। और इसके लिए ₹5 पर किलोमीटर ₹5 पे करना है। तो ये क्या हो गया, दिस इज टोटल फेयर चार्ज। तो 8 + x - 1 × 5 दैट इज टोटल फेयर, और कितना गिवन है ये y, एंड टोटल फेयर इज y। तो सिंपली इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। नाउ लुक हियर 8 + 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5x - 5 = y। ओके, सिंपली अगर यहाँ पे दिखाना चाहें तो y = क्या हो जाएगा, y = ये क्या होगा 8 - 5 होता है 3, तो मिल जाएगा आपको 5x + 3। y = 5x + 3। 8 - 5 + 3 हो गया और 5x था। ये क्वेश्चन हो गया पहला आंसर। पहले क्या बोला था,
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक आंसर हो गया। नाउ ड्रा इट्स ग्राफ, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं और फाइनली फाइंड करना होगा फेयर फॉर 5 किलोमीटर। नाउ टेबल फॉर सॉल्यूशन ऑफ y is equal to 5x3 5x plus 3, we have to find at least 3 solutions. Putting x is equal to 0, then we will get y is equal to 5 into 0 plus 3, that is y is equal to 3. कितना हो जाएगा? y is equal to 3. ओके, सेकेंड वन थिंग यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे पुट किया x इक्वल टू 0। x मीन्स क्या है? x यहाँ पर डिस्टेंस शो कर रहा है, तो अगर आप डिस्टेंस नहीं कवर करेंगे कोई तो आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे 0 लेना ठीक नहीं है, बात समझ रहे हैं? यहाँ पे x क्या शो कर रहा है? x शो कर रहा है यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर गए ही नहीं, डिस्टेंस कवर ही नहीं किए, तो चार्ज पे नहीं होगा। इसका मतलब है 0 से स्टार्ट ही नहीं होगा। तो देखिए मैंने जो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, इसको मैंने यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ज़्यादा दिखाया हुआ है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को एक साइड में कर दिया है। इसका रीज़न ये है कि किलोमीटर जो डिस्टेंस होगी कवर्ड वो भी पॉजिटिव होगी और फेयर भी पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाया। बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, इसलिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फिगर आएगा, इसलिए मैंने पहले से बना दिया है। पहली बात क्यों आएगा? बिकॉज डिस्टेंस और फेयर दोनों पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कवर ही नहीं करेंगे तो कैसे किराया देंगे हम? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू 0 मीन्स वी हैव, हमने यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस कवर ही नहीं किया। कवर नहीं किया मतलब क्या हुआ? तो किराया कहाँ से देंगे? मीन्स ये यहाँ पे कंडीशन ये क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करेक्ट नहीं है। मीन्स कहाँ से पुट करेंगे आप? कम से कम 1 किलोमीटर या 0.5 0.1 कुछ तो चलना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तब यहाँ पे क्या करेंगे हम? 1 से स्टार्ट कर दे रहे हैं इसको। x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1, तो कितना आएगा? 8। देखिए 8 था, अभी क्वेश्चन में बोला गया था फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, तो 1 हो गया 8। देखते हैं x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रखेंगे यहाँ पर 5 इंटू 3 प्लस 3, 5 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 15 प्लस 3 18, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस फेयर फॉर डिस्टेंस 5 किलोमीटर। अगर कोई 5 किलोमीटर जाए तो फेयर क्या होगा? तो यहाँ भी निकाल लेते हैं 5 के लिए भी। x इज इक्वल टू 5, तो y क्या होगा? ये फेयर, तो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 3, 25 प्लस 3 28 रुपीज़। मीन्स यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ 28 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 18, कोऑर्डिनेट्स आर 18 b 318 c 528, c इज 528। तब यहाँ पे देखिए आपको 28 तक दिखाना है y कोऑर्डिनेट। 28 तक हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट मीन्स 2 रुपीज। स्केल यहाँ पे लिखते हैं टॉप पर, स्केल, तो क्या यूज कर रहे हैं? ऑन एक्स एक्सिस, एक्स पे शो कर रहे हैं हम 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक्स पर क्या दिखा रहे हैं? डिस्टेंस, यहाँ पे दिखा रहे हैं डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस इन किलोमीटर, और इस पे दिखा रहे हैं फेयर इन रुपीज, फेयर इन रुपीज। तो ऑन द एक्स एक्सिस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऑन द वाई एक्सिस, वाई पे क्या यूज कर रहे हैं? 2 रुपीज, 2 रुपीज इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वाई पे 1 सेंटीमीटर क्या शो करेगा? 2 को, जैसे यहाँ पे देखिए हो गया 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, ओके।
सब किलोमीटर में है। ऑन दी वाई एक्सिस एक पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 रुपीज़। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 रुपीज़। यहाँ हो गया 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 28 तक जाना है। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 इस तरह से हुआ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 रुपीज ऑन दी वाई एक्सिस एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन दी एक्स एक्सिस। ये हो गया। अब ग्राफ को प्लॉट करना है, देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट है 18 मीन्स 1 किलोमीटर 8 रुपीज। 1 किलोमीटर 8 रुपीज, ये हो गया 1 किलोमीटर 8 रुपीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बी 318। 3 किलोमीटर तो कितने हैं, 18 रुपीज। 18 देखिए यहाँ पर है, 3 किलोमीटर 18 रुपीज। ठीक है, आप लोग एग्जैक्ट बनाएंगे, स्केल यूज करेंगे। ये हो गया, डॉट डॉट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड 5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में पूछा भी है 5 किलोमीटर पे कितना किराया पे करना पड़ेगा। तो 5 किलोमीटर जाएंगे तो 28 रुपीज़, यहाँ पे दिख रहा है 28, ये है। और 5 किलोमीटर, ओके 5 किलोमीटर, ये हो गया। दिस इज पॉइंट सी। इसको ज्वाइन कर दें, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ये अब यहां पे ध्यान दे, क्या इसको पीछे भी बढ़ाना, नहीं, आपको इसको y के पहले तक रखना है, टच नहीं करना है। y को टच ना करें, इसके पहले बिकॉज ये नेगेटिव जाएगा ही नहीं। नेगेटिव में आप किसी को अमाउंट नहीं पे करते हैं, और नेगेटिव किलोमीटर आप में डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे। इसका मतलब आपको इधर ही रखना है। मीन्स ये क्या है, एक रेस हो करेगी, लाइन नहीं रेस हो करेगी। ठीक है, इस तरह से होगा ये, इसको बना लें। ये हो गया ग्राफ। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फेयर फॉर 5 किलोमीटर। अगर 5 किलोमीटर जाना तो फेयर क्या है, देखिए लोग निकाले भी हैं। 5 किलोमीटर कितना है, 28। एक ग्राफ में देख लीजिए 5 किलोमीटर क्या हो गया, 28 लिख देंगे। फ्रॉम द ग्राफ, फेयर फॉर 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 28 रुपीज। ये थर्ड आंसर है। फेयर फॉर 5 किलोमीटर इज रुपीज 28। नोट कर लें। Now question number 5 is from the choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure A and figure B। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए एक फिगर A है, ये वाला है फिगर A, और ये क्या है, फिगर B। तो फिगर A के लिए ये ऑप्शन गिवन है। देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर फिगर A एंड दीज आर 4 ऑप्शंस फॉर फिगर बी। तो देख हमको ये शो करना है कि किस फिगर के ये ऑप्शन है। इट मीन जो यहाँ पे लाइन ड्रा हुई है किस इक्वेशन का ग्राफ है, एंड देयर आर 4 इक्वेशंस गिवन। तो करते क्या है, अगर ये ग्राफ है तो इसके जो पॉइंट्स होंगे उस पर्टिकुलर इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, बट जो गिवन है, जो क्वेश्चन में शो किया गया है ग्राफ में, बुक में, केवल वही चेक करना है। तो क्या क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है -1 1, ओरिजिन गिवन है 0 0 एंड 1 -1। तो इसी को सभी में रख के चेक कर लेना है। जहां पे तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड हो जाएंगे वही इक्वेशन क्या हो जाएगा, वही इक्वेशन इस ग्राफ का इक्वेशन होगा। ओके, तो आइए चेक करते हैं। तो फर्स्ट है y = x। ऐसा कोई जिसमें y और x इक्वल हो। देखिए -1 1 इक्वल नहीं है, 0 0 तो है बट 1 -1 इक्वल नहीं है। मतलब तीनों पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई होंगे तभी होगा वो। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास होती हैं, तो एक पॉइंट से मतलब नहीं है, 3 पॉइंट्स हमको चाहिए। ठीक है, अगर इसको रखेंगे, देखिए x है -1 और y क्या है 1, y1 x क्या है -1, y1 है और x है -1। देखो इक्वल नहीं आया है,
इट मीन्स पहला नहीं होगा। मैं दिखा दे रहा हूँ साइड में ही, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। मैंने पहला ही पॉइंट शो किया और यहाँ पे इक्वल नहीं आया, मीन्स फर्स्ट नहीं होगा। ओके, सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आपको x और y प्लस करना है, तो x प्लस वाई, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट है -1, तो -1 x हो गया प्लस y1, देखिए 0 आ रहा है, यस 0 आ गया। दूसरा पॉइंट है 0, x प्लस वाई, 0 प्लस 0 कितना आ गया 0। तीसरा क्या है, x प्लस वाई अगेन 0। ध्यान दे, मैंने तीनों पॉइंट्स इसमें रखे और सभी 0 दे रहा है। -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0 मीन्स सेकेंड इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऐसे आपको टिक कर देना है, रफ में सॉल्व कर लें, चाहे तो कॉपी में भी कर सकते हैं नीचे। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेकंड, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड फिगर। तो सेकंड फिगर क्या है, इसमें है पॉइंट्स जो दिए गए हैं -1 3 लाइन के पॉइंट्स हैं, 0 2 2 0, तो 1 by 1 सब में पुट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट में, देखिए पहला x होता है, दूसरा y होता है, x y। ठीक है, देखिए y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, पहला पॉइंट y की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2, y इज 3, x इज -1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2 होता है 1। देखिए 3 इज नॉट इक्वल टू 1, 3 इज नॉट इक्वल टू 1 मीन्स पहला आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 2, y इज इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू क्या है -1 है, x वैल्यू -1, आगे क्या है -2, -1 और यहाँ पे क्या है -2 मीन्स क्या हो गया -3, एंड 3 इज नॉट इक्वल टू -3, ये भी नहीं होगा, सेकंड में कैंसिल। देखते हैं थर्ड, y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू है 3 माइनस हाफ -1, x की वैल्यू -1 और ये +2 है, तो क्या हो गया, तो हो गया 1 + 2 दैट इज 3। तो पहला तो मैच कर गया। ठीक है, एक पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया, 3 इज इक्वल टू 3। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट 0 2, क्या रखेंगे इसमें 0 2, तो y की वैल्यू है 3, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, y की वैल्यू 2 है, x है 0, तो रखेंगे -(0 + 2), तो क्या मिलेगा 2, मीन्स ये भी सेटिस्फाइड हो गया, 0 2 भी क्या है सेटिस्फाइड है। थर्ड में देखते हैं लास्ट पॉइंट 2 0 अगर हो गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है 2 0, रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू क्या है 2, तो जाएगा -2 + 2, ये भी क्या आ गया 0, मीन्स तीनों पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाइड है, मीन्स थर्ड इज अवर राइट आंसर। y इज इक्वल टू -x + 2 इस ग्राफ का इक्वेशन है। तो आंसर नोट कर लेंगे, आंसर इज थर्ड, दैट इज y इज इक्वल टू -x + 2, और यहाँ पे क्या था x + y इज इक्वल टू 0। आप चाहे जो रिमेनिंग 2 इक्वेशन यहाँ पे बचा हुआ है और ये इक्वेशन है, इसको भी चेक कर सकते हैं, ये इसका इक्वेशन नहीं होगा, चाहे तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आंसर मिल गया है तो वहीं पे एंड कर दें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। यहाँ पे फोर्स को यहाँ पे वर्क डन को डिफाइन किया गया है, क्या होता है लिखेंगे, सिंस वर्क डन ये होता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मीन्स जितना अधिक डिस्टेंस कवर करोगे उतना ज़्यादा आपका वर्क होगा। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जितना अधिक आप वर्क डन करो, डिस्टेंस कवर करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा वर्क, से बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये क्या है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अगर इसको हटाना हमें इक्वल का साइन लाना है तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है फोर्स आता है, तो क्या हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू
जैसे ही इक्वल लगाएंगे यहाँ पे कांस्टेंट लाना पड़ेगा, वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, लिखेंगे वेयर फोर्स इज कांस्टेंट, वेयर फोर्स इज कांस्टेंट, यहाँ पे गिवन भी है कांस्टेंट फोर्स, वेयर फोर्स इज कांस्टेंट। तो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दिस इंप्लाइज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एंड ड्रा इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ प्लॉट करना है ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। बोल रहे हैं फोर्स को क्या ले लो, कांस्टेंट है तो फिक्स है, इसको 5 यूनिट ले लो। क्या गिवन है, गिवन है फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट, फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रख देना है, इससे क्या बन जाएगा, वर्क इज इक्वल टू 5 इंटू डी, 5 इज इक्वल टू फोर्स क्या हो गया 5, डिस्टेंस मीन डी, डब्ल्यू मीन्स वर्क, हमें क्या मिल गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 डी, ये इक्वेशन मिल गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो डी को दिखा देंगे एक्स एक्सिस पर और डब्ल्यू को वाई पर, ग्राफ वहां पे प्लॉट करना है। एंड आल्सो गिवन दैट रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन when the distance traveled by the body is 0 and 2 unit. It means distance अगर 0 हो जाए या डिस्टेंस 2 यूनिट हो, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर 0 हुआ तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, डिस्टेंस 2 तो वर्क डन क्या हो जाएगा 10 यूनिट्स। मीन्स एक बात और समझ ले आप, जो वर्क डन होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। फिजिक्स में ये वर्ड क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलेगा। इट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, देयर इज नो वर्क डन, मीन्स हम लोग घूम घूम के एक ही स्थान पे पढ़ा रहे हैं, तो मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, किसकी लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में। यहाँ पे डिस्टेंस इसको चाहिए, डिस्टेंस कुछ कवर करे। सपोज कर लो आप यहाँ से यहाँ तक गए फिर वापस यहीं पे आ गए, तो आपने कोई भी काम नहीं किया है, चाहे आप 10 घंटे से पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो बैठ के, तो बैठ के पढ़ना इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज नॉट वर्क डन, ओके। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस 0 हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, डिस्टेंस 2 हो तो क्या हो जाएगा 10। इसको ग्राफ से भी दिखाना है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद भी आप देख सकते हैं। तो आइए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ध्यान क्या देना है, डी को दिखाएंगे एक्स पर, डब्ल्यू को दिखाएंगे वाई पर, और लास्ट में ये दोनों भी फाइंड करना है। नाउ लुक हियर, डब्ल्यू इज इक्वल टू 5d आया था। अब यहाँ पे क्या किए, टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑन द एक्स एक्सिस, डी को कहाँ पे ले रहे हैं, ऑन द एक्स एक्सिस, एंड वर्क डन ऑन द वाई एक्सिस। तो इक्वेशन क्या बना दिए, सो वी कैन राइट द इक्वेशन एज y इज इक्वल टू 5x लिख दिए, d x पर है एंड w ऑन द y एक्सिस, इसको लिख दिया y इज इक्वल टू 5x, सिंप्लिसिटी के लिए, इसे आसान हो जाए समझने में, ओके। अब यहाँ पे टेबल बनाए हैं, सोल्यूशन फाइंड करेंगे, देखते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी 0 यूनिट, अगर बॉडी चलेगी ही नहीं, मूवमेंट नहीं, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 मीन्स कोई भी वर्क डन नहीं होगा, मीन्स स्टार्टिंग यहीं से होगी 0 से ही, ठीक है। अगर रखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव आप चलेंगे नहीं डिस्टेंस, ठीक है, नेगेटिव आपको नहीं चलना डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। देखते हैं अगर वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी 1 यूनिट, देन वर्क डन इज 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, डिस्टेंस इज 2 यूनिट, देन वर्क डन 5 टू जा 10, x is 3, then y is equal to 15 and so on। तो इसको प्लॉट करते हैं, मैंने यहाँ पे स्केल क्या लिया हुआ है, ऑन द एक्सिस, ऑन द सेम x एंड y एक्सिस, मैंने यहाँ पे यूनिट सेम लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो पहला है 0 0 मीन्स ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, तो कोई भी वर्क डन नहीं, 0। उसके बाद क्या है 1 पे 5, अगर आप 1 जाएंगे तो 5 जाना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 5, ये पहला पॉइंट हो गया 1 5। नेमिंग कह दे रहा हूँ, फर्स्ट है ओरिजिन 0 0, सेकेंड पॉइंट ए
15 B 210, ठीक है। 15 हो गया, ये हो गया पॉइंट ए। एंड नेक्स्ट इज 210, 2 एंड 10, देखिए टॉप पे जाएगा। आप चाहें तो 315 भी बना ले, आपको बाहर निकलना पड़ेगा बोर्ड से, ठीक है। आप बना सकते हैं। तो क्या होगा, इसको ज्वाइन कर दीजिए तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन, देखिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ पहले यहाँ से, सॉरी, स्केल से आप ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ज्वाइन कर दिए पहले उसको, ओरिजिन से ए को सीधी लाइन, ये हो गया। इसी को आगे भी बढ़ाना है, ठीक है। आगे मैं बढ़ा दूँ ऐसे सीधे, ये लाइन जाएगी। तो ये पॉइंट आपका होगा 210, यही लगा होगा, समझ लेंगे इसको। ये हो गया पॉइंट बी। तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए एक रेस शो कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, एक कर्व कुछ दिख रहा है, इसको और ठीक कर दें, उस कर्व टाइप में दिख रहा है, यहाँ से ये होगा बी, ओके। तो ये इसका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, 0 किलोमीटर और 2 यूनिट पर कितना वर्क डन होगा। तो देखिए 0 पर 0 और 2 पर 10। ग्राफ से भी आप शो कर सकते हैं। देखिए 2 पर कितना है, 2 पर 10 है, 2 पर 10 है, ठीक है। 0 पर 0, ये पॉइंट्स हो गए। ऑरिजिन 0 0, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सॉल्व कर लेते हैं। इन फर्स्ट केस वर्क डन इज इक्वल टू 5 into 0, दैट इज 0 यूनिट, 0 यूनिट। In second case, work done is equal to 5 into 2, that is 10 units। इसको मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों आप आंसर करना है आपको, ठीक है। 0 यूनिट एंड 10 यूनिट्स।